Welcome to the Unity Hospital's informative podcast series, where the main aim is to raise awareness. I am Nana, and today we are featuring Dr. Ankur Histir as your guide through the medical knowledge. With over 12 years of experience in the field, Dr. Histir has formally established himself as one of the best laparoscopic and laser surgeon in the region, serving as the chief consultant surgeon at Unity Critical Care Multi-Speciality Hospital and General Secretary of the National Physique Committee. Dr. Histir's expertise goes beyond just journal and laparoscopic surgeries. Congratulations, Dr. Histir, on your remarkable achievements. We are honored to have you as a leading healthcare professional in our community. So without any further delay, let's dive into today's enlightening conversation with Dr. Ankur on the topic of varicose veins. So the first question for you, sir, is what are varicose veins? Very good afternoon, everyone. I'm Dr. Ankur Histir. I'm a consultant and a laparoscopic surgeon in Unity Critical Care Hospital, Pratap Park, Jalandhar. So, as we all know, our daily routines, we have a lot of problems. Like our routine, our job contains a lot of standing things, a lot of working with standing habits and working long hours standing also. So our today topic we'll discuss about varicose veins. So varicose veins is less which is acquired, it is more towards कि हमें वो मिली है हमारी जॉब की वजह से, हमारी स्टैंडिंग आवर्स की वजह से हमें वो कॉम्प्लिकेशंस मिल जाती हैं. सो वेरिकोज वेन्स क्या है, बहुत कॉमनली हम नोट करते हैं कि हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जहाँ आपके पास प्रॉब्लम आती है कि आपकी जो टांगों की नसें हैं, टांगों की वेन्स बोलते हैं जिसको, उसमें सूजन आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है. सो वो स्वेलिंग पर्पल रंग की दिखती है या ब्लू रंग की दिखती है. कभी कभी पेशेंट्स आपको हम बोलते हैं कि हमें दर्द होती है जी, हमारी टांग, ये एक टांग बहुत भारी लगती है. कभी कभी वो पेशेंट्स बोलती हैं जब हम चलते हैं तो हमें एक टांग में दर्द होता है, जब दोनों टांगों में स्वेलिंग है तो दोनों टांगों में दर्द होता है. सो बेसिकली वेरिकोज वेन एक वेन की प्रॉब्लम है जो सुपरफिशियल सिस्टम, अगर आप देखा जाए तो आपकी टांग के अंदर डीप सिस्टम और सुपरफिशियल सिस्टम है वेन का. जो सुपरफिशियल सिस्टम है वो उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से नस के अंदर स्वेलिंग हो जाती है, जो मोस्ट कॉमनली आपकी लोअर लेग में दिखती हैं और एंकल के पास काफ़ी ज़्यादा दिखती हैं. उसको वेरिकोज वेन्स बोलते हैं. Okay, thank you, sir. So, how common are varicose veins? So, varicose veins are actually आप देखा जाए तो it is 10 पेशेंट आते हैं तो उसमें से 2 या 3 को वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम होती है. सो हाउ कॉमन इन सेंस कि वेरिकोज वेन पेशेंट यूजली इग्नोर करता है जब तक उसको प्रॉब्लम नहीं आती. सो प्रॉब्लम जैसे कि कोई एकदम वेन फट जाए और खून आना शुरू हो जाए, या कोई अल्सर ऐसा बन जाए जो हील ही नहीं हो रहा है, उसको नहीं मालूम होता है कि उसको वेरिकोज वेन की वजह से एक जख्म बन गया है जो हील नहीं हो रहा है. वो डॉक्टर के पास जाता है तो उसको पता लगता है कि वेरिकोज वेन की वजह से जख्म बना था जो हील नहीं हो रहा है. सो ये कॉमन तो आप बोल सकते हैं कि कुछ लोगों को है कॉमन, बट एज इट इज 10 में से 3 या 4 लोगों को ये वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम हो सकती है. Okay, so can lifetime changes such as exercise or diet help prevent it? देखो, डाइट का तो इसमें कोई खास रोल नहीं है, बट एक्सरसाइज जो बहुत हैवी वेट ट्रेनिंग करते हैं वेरिकोज वेन उसका एक कारण है. हैवी वेट ट्रेनिंग करने वाले एथलीट्स जो होते हैं, जो जिनके वजह से इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है, वेट ट्रेनिंग से इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ने की वजह से वेरिकोज वेन हो सकता है. सो और भी बहुत कारण है वेरिकोज वेन के, सब जो अगर आप लेडीज में देखें, जो ड्यू टू प्रेगनेंसी वेरिकोज वेन हो सकता है, बिकॉज उसमें भी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाता है. ड्यू टू जो ओरल अपना कॉन्ट्रासेप्टिव्स खाती हैं, जहाँ प्रेगनेंसी पिल्स खाती हैं, उनको भी वेरिकोज वेन होने के चांसेस हो जाते हैं. जहाँ मोस्ट कॉमनली जो वेरिकोज वेन जिनको होता है वो यूजली लॉन्ग स्टैंडिंग आवर्स जिनकी होते हैं, जिनकी लॉन्ग स्टैंडिंग जॉब्स होती हैं, जो मॉल में काम कर रहे हैं, जैसे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं या फिर कोई सेल एजेंट्स हैं जो सारा दिन खड़े रहते हैं, और दे आर मोर प्रोन टू वेरिकोज वेन्स. Okay, sir, are there any complication associated with untreated varicose veins? So वेरिकोज वेन यूजली हमारे पास पेशेंट कॉम्प्लिकेशन के साथ ही आता है. वेरिकोज वेन के साथ जब कॉम्प्लिकेशन शुरू होती है, क्या कॉम्प्लिकेशन होंगी? सबसे पहले तो पेशेंट को पेन होती है, इचिंग होती है. इचिंग क्यों होती है कि इचिंग मीन्स खारिश होती है. हमेशा वेरिकोज वेन पेशेंट को दिखती है अपने लोअर लेग में, अपने एंकल के पास. उसको लगता है कि बहुत सारी नसें जो हैं उसका गुच्छा बन गया है, जिसको स्पाइडर वेन्स बोलते हैं, गुच्छा बन गया है.
उसको खारिश होती है। वहां पे खारिश क्यों होती है? बिकॉज उसकी जो चमड़ी की पहली लेयर होती है, तह होती है, एपिडर्मिस जिसको कहते हैं, उसके अंदर मसल, उसके अंदर जो फैट का जो कॉम्पोजिशन कम हो जाता है, इसके उसकी खारिश होती है, वो खारिश करता है, जख्म बन जाता है। अब जब जख्म बन गया, उसने सोचा छोटा जख्म है, दवाई लगाऊंगा ठीक हो जाएगा, वो जख्म ठीक नहीं होता। जब जख्म को जो अल्सर बोलते हैं वो ठीक नहीं होता अल्सर, और अल्सर जब ठीक नहीं हो रहा वो पेशेंट फिर डॉक्टर के पास जाता है। सो अनट्रीटेड पेशेंट ही डॉक्टर के पास आते हैं। अगर वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम शुरू हुई है, थोड़ी सी स्वेलिंग है, वो अपना ट्रीटमेंट कराना शुरू करे, तो वो इस लेवल पे पहुंचेगा ही नहीं। वो पहले ही वो उस चीज को रोक लेगा ताकि वो चीज एक जगह रुक जाए। तो इस करके कॉम्प्लिकेशन सबसे पहले तो अल्सर हो जाएगा। सो अल्सर हील नहीं होगा, हील ना होने की वजह से हमारे पास आता है। उस दूसरी कॉम्प्लिकेशन ये आ जाती है कि कई बार वेन्स बहुत ज्यादा ब्लो आउट हुई होती हैं, वहां से कोई हल्की सी नुक्कर लगे, चोट लगे, वो फट के इमीडिएटली ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और जल्दी रुकती नहीं है। फिर इमीडिएटली हमारे पास इमरजेंसी में आते हैं, हम उसको कंप्रेशन करते हैं, वहां पे वेन ब्लॉक करके सूचर करते हैं। तो ये सब सारी कॉम्प्लिकेशंस में आती हैं। और कॉम्प्लिकेशन में कि स्वेलिंग हो जाती है, चलने में दिक्कत हो जाती है, जब चलते हैं दर्द होती है टांग में, यू लॉन्ग वॉकिंग में यू फील पेन, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। और फिर और भी नॉट ट्रीटेड रहे, और भी ना अपने आप को ठीक ध्यान दें, तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है, जो बहुत खतरनाक लाइफ थ्रेटनिंग अपना भी हो सकता है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस में क्या होता है कि डीप सिस्टम के अंदर जो थ्रोम्बस चले जाता है, वो थ्रोम्बस हार्ट में जाके आपको अलग प्रॉब्लम दे सकता है। सो इट मीन्स कॉम्प्लिकेशन तो लाइफ थ्रेट फ्रॉम नॉर्मल टू लाइफ थ्रेटनिंग है, बट आपको इमीडिएटली कोई प्रॉब्लम ऐसी आती है, आपको लगता है कि नसें, पैरों की नसें जो हैं, जहाँ टांगों की नसें जो हैं बढ़ती जा रही हैं, सूजन हो रही है उसमें, तो इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाएं। Okay, so the next question is, sir, can varicose veins impact an individual's athletic performance? Yes, absolutely. Lot of patient comes to us with pain. Symptom is pain only for them, and we they come and they say कि there is a numbness in the feet. They say there is a pain in the calf. They say there is a pain while walking, and देन वी डू बेसिक टेस्ट। हम कुछ बेसिक टेस्ट कराते हैं, उनको बोलते हैं कुछ चल के दिखाओ, ज्यादा चल के दिखाओ, तो थोड़ा ब्रिस्क वॉक करके दिखाओ, पेन बढ़ती कि नहीं बढ़ती। तो डिपेंड्स कि उसको किस लेवल की वो प्रॉब्लम्स हैं वेरिकोज वेन के साथ। अगर उसको लाइफस्टाइल चेंजिंग प्रॉब्लम, अगर अल्सर बन गया है एंड अल्सर इज सो बिग ही कैन नॉट वॉक प्रॉपरली, तो इट हैज टू बी टेकन केयर। तो छोटी छोटी चीजें जो हैं वेरिकोज वेन में, अगर आप पहले नहीं ध्यान दोगे तो बाद में ये आपको मल्टीपल प्रॉब्लम्स में क्रिएट होंगी। Sir, how does being physically active, like athlete, affect the development and management of varicose veins? देखो, यूजुअली एथलीट्स जो होते हैं दे आर फिजिकली एक्टिव। सो बेसिक चीज अगर हम रिमाइंड बैक किया जाए, वेरिकोज वेन होती क्यों? वेरिकोज वेन ये होती है कि जो हमारा सुपरफिशियल और डीप सिस्टम के बीच में कनेक्शन होता है, जिसको हम वेल्व्स बोलते हैं, या फिर ना फॉल्टी वेल्व्स बन जाते हैं। उसमें क्या होता है, गंदा खून जो है, अगर लेमैन की लैंग्वेज में बोलूं, गंदा खून को जो है वो वापस नहीं जा रहा है रीफिल्टर होने के लिए हार्ट में, वहीं पे स्टे कर रहा है, बिकॉज वेल्व्स जो हैं हमारे जो हैं वो चल नहीं रहे हैं, ठीक है ना। तो इस करके ये इस वजह की वजह से हमारा जो सिस्टम है वो खराब हो रहा है। तो इसी को कनेक्शन में अगर दोबारा लेके आते हैं, तो एथलीट्स जो हैं वो वर्कआउट कर रहे हैं, वर्कआउट करने से उनकी वो एक्टिविटी जो ज्यादा है, मसल की एक्टिविटी ज्यादा है, तो खून फ्लो ऊपर जा रहा है, वापस फिल्टर होकर वापस जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली वंस यू आर मोर एथलेटिक, तो ये सारी चीजें आपको अवॉइड करती हैं। तो वो कॉज वही हो गया। अगर आप मोर यूर नॉन एथलेटिक, योर ओबेसिटी इज वन ऑफ द कॉज, योर हाई वेट प्रेशर इज वन ऑफ द कॉज, एंड अदर थिंग्स लाइक इफ यू आर स्टैंडिंग लॉन्ग इज वन ऑफ द कॉजेज। सो अपनी जितनी लाइफस्टाइल आपकी बेटर होगी, उतना आपको विल फील बेटर इन दैट। Okay, so is there any advancement in the treatment of varicose veins? So there are multiple treatment. It depend on the grade, आप किस चीज को वेरिकोज वेन को आपको ट्रीट कराना है। अगर आपको सिर्फ सिंपल एक स्पाइडर नी वाइट एक स्पाइडर वेन्स हैं, या फिर टेलेंजेस्टेशिया बोलते हैं, जैसे कि छोटी छोटी वेन्स एंकल के अराउंड है, एज इट इज दे डोंट नीड ट्रीटमेंट, एक्टिव ट्रीटमेंट उनको कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ यही चाहिए एक नॉर्मल आप अपना हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, फुट एंड एंकल मूवमेंट्स प्रॉपरली हों, एक्सरसाइज लोअर लिम्ब की हो, ताकि ब्लड सप्लाई कंटिन्यू रहे और ये चीज बढ़े ना। If you have itching, if you have small ulcer development already there, then you should get yourself properly diagnosed, and उसके बाद different treatments हम कर सकते हैं। आजकल लेटेस्ट ट्रीटमेंट में हम लेजर से कर रहे हैं, अगर बहुत स्मॉल वेन्स हैं जो नहीं कोलैप्स कर रही, और जहाँ फिर आपके
ब्लोआउट्स बन गए हैं वेन के अंदर, तो हम उसमें लेज़र स्क्लेरोथेरेपी करते हैं। लेज़र हम पिन होल की तरह लेज़र होती है, वो हम उसको वेन के अंदर कैंडिडेट करके स्क्लेरोजेनिक एजेंट डाल देते हैं। कई तरह की जेल्स आती हैं, कई तरह के फोम आते हैं जो हम उसमें डाल के कोलैप्स कर जाती है वेन, और वहाँ से वो प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। तो ग्रेड 1 ग्रेड 2 तक तो हम लेज़र से ईजिली कर सकते हैं। ग्रेड 3 में भी लेज़र काम आती है, बट इट हैज़ टू बी हमारे जो परफोरेंट कॉम्पिटेंस जो है, हमारी जो लोअर लिम्ब की या अपर लिम्ब की कॉम्पिटेंस, या फिर जहाँ पे दो नसें मिलती हैं आंखें, सेफनोफेमोरल जंक्शन और सेफनोपोप्लिटल जंक्शन, उसके लिए कॉम्पिटेंट होना चाहिए। अगर कॉम्पिटेंट होगा तो वहाँ भी हम स्क्लेरोथेरेपी, फोम थेरेपीज कर सकते हैं। Sir, can varicose veins be fully cured? It can be fully cured once if there is a problem with a grade 3, grade 4, वेरिकोस वेन्स हैं विद परफोरेटर इनकॉम्पिटेंस है, जिसमें आप बोल रहे थे वेल्व नहीं चल रहे, परफोरेटर्स नहीं काम कर रहे हैं, और उसके लिए हम स्ट्रिपिंग वेन को सेफनोफेमोरल जंक्शन से लाइगेट करके पूरी की पूरी वेन हम निकाल सकते हैं। पूरी की पूरी वेन निकाल के हम उसको जितने भी परफोरेटर्स हैं उसको हम लाइगेट कर सकते हैं, ताकि ये चीज़ उस सुपरफिशियल सिस्टम को वी गेट इट आउट। सो अगर वो प्रॉब्लम हो जाती है तो पेशेंट को काफ़ी रिलीफ मिलता है, और इमीडिएटली उसकी वजह से न्यू अल्सर, जितने भी अल्सर्स होते हैं वो हीलिंग उसकी शुरू हो जाती है, और इमीडिएटली पेशेंट को इफेक्ट मिलता है, पेन कम हो जाती है, स्वेलिंग कम हो जाती है, दो अल्सर्स भी हील होने शुरू हो जाते हैं। Okay, how do you treat varicose veins? So it is a different variety of cases we have. So usually in Unity Critical Care we have patients coming with ulcers. Usually if the ulcer is non-healthy, we take care of ulcer. तो ulcer को हम healthy करते हैं पहले ड्रेसिंग करने के बाद। Then we definitely treatment उसका एक सिंपल एक उसका गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, जिसको कलर डॉपलर बोलते हैं। कलर डॉपलर में आर्टरी और वेन्स का स्कैन होता है लेग का, उसमें हमें पता लग जाता है कि परफोरेशन जो आपकी ये प्रॉब्लम है और लोअर लेग की ही है कि अपर लेग भी इन्वॉल्व है। अगर अपर इन्वॉल्व है तो फीमोरल जंक्शन स्पेयर्ड है कि नहीं है। अगर फीमोरल जंक्शन स्पेयर्ड है तो हम नीचे की लेग को टेक केयर करते हैं, और ऊपर नहीं प्रॉब्लम, और ऊपर प्रॉब्लम है तो नीचे से ऊपर से नीचे तक विल टेक केयर ऑफ द लेग। सो डिपेंडिंग ऑन द कलर डॉपलर टेस्ट कि हम उसको हमें किस क्या प्रोसीजर करना है, क्या नहीं करना है। अगर बिल्कुल थिन वेन्स हैं, सिर्फ पेन की प्रॉब्लम है और वेन प्रोमिनेंट है, तो हम अपना लेजर स्क्लेरोथेरेपी में जाते हैं। Okay, so sir, is there any way to cure it naturally? स्टॉकिंग्स लोग बहुत कॉमनली यूज कर रहे हैं, नेचुरल इन द सेंस के ग्रेड 1 ग्रेड 2 है। आप अपने साइज की स्टॉकिंग बनवाएं, फ्रॉम एंकल टिल द अपर लिम्ब तक स्टॉकिंग्स डालें। तो स्टॉकिंग्स ये क्या करती हैं कि बेसिकली कंप्रेशन आपको देती हैं, सो पुलिंग ऑफ ब्लड कम होता है, तो इचिंग कम होगी, उसमें अल्सर बनने के चांसेस कम होंगे। बट इट इज़ अ लॉन्ग थेरेपी ऑफ स्टॉकिंग। हम पोस्ट ऑपरेशन के बाद भी पेशेंट को बोलते हैं स्टॉकिंग डालें, बट स्टॉकिंग इज ओनली हेल्पिंग यू टू सस्टेन द सिम्टम्स, कि सिम्टम्स बढ़े ना, बट इट इज नॉट द ट्रीटमेंट कि हम उसको दे दें तो ट्रीटमेंट उससे हो जाएगा। बट सिस्टम अगर सिम्टम्स आ गए हैं, अल्सर बन गया है, वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम हो गई है, तो स्टॉकिंग इतना हेल्प नहीं करेंगी, सिर्फ ये कि सिम्टम्स को बढ़ने नहीं देंगी। बट आपको डेफिनेट ट्रीटमेंट कराएं, फिर स्टॉकिंग्स डालें ताकि दोबारा ना हो।